मेरे दोस्त की डेथ को 2 दिन हो चुके थे और मुझे अभी भी याद है कि हम दोनों कार रेसिंग कर रहे थे जहां पर के अदील की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एंड ये सीन मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं था रहा। ना मैं किसी से अच्छे से बात कर पा रहा था, ना ही मैं अच्छे से खाना खा पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने दोस्त की डेथ के बाद मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। लेकिन मैं इन सभी चीज़ों को अभी भुलाना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही थी। आज अदील की डेथ को तीसरा दिन था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और मैं अपने बेड पर लेटकर इंस्टा पर रील्स को स्क्रॉल कर रहा था ताकि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस कम फील कर सकूं। लेकिन अचानक से तभी मुझे व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आया। सेंडर था अदील। मैं पहले तो थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद से किसी ने प्रैंक किया होगा और मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके 5 मिनट बाद फिर से मुझे एक वॉइस नोट आया। जैसे ही मैंने उस वॉइस नोट को प्ले किया तो 5 सेकंड तक तो सारी खामोशी ही रही। लेकिन तभी मुझे अदील की सांस लेने की आवाज सुनाई देती है एंड फिर से खामोशी। और जो लास्ट 2 सेकंड थे उसमें वो मेरा नाम लेता है, हमजा। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि एक्सीडेंट में अदील का फ़ोन टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया एंड मैं फ़ोन रखकर उसे साइलेंट पर लगाकर सो गया। एंड सुबह उठकर मैं अपनी जॉब पर चला गया। जिस दिन अदील का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन हमारी दोस्ती को 19 साल हो चुके थे। सारा दिन गुजरता है और फिर से रात में वही टाइम आ जाता है। अगेन रात के 2 बज रहे थे। मुझे अदील की एक कॉल आती है जो कि मैं पिक ही नहीं करता। एंड अचानक से वो मुझे एक पिक्चर सेंड करता है जो कि हमारी गली की ही पिक्चर थी। काफी ज्यादा फ्रेश लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अभी ही क्लिक की हो। एंड उसके नीचे लिखा हुआ था कि बाहर आओ। मैंने जैसे ही विंडो से बाहर देखा तो वहां पर अदील जैसा ही पोस्टर था एक लड़के का, उस जैसी ही हाइट थी एंड उसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी जो कि वहां पर खड़ा होकर सिर्फ उसी की तरफ देख रहा था। हमजा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है एंड तभी वो अदील के नंबर को भी ब्लॉक कर देता है। 2 दिन तक ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन गुजरता है फिर से उसी नंबर से मिस कॉल आती है और उसी टाइम पर एक दूसरे नंबर से उसे एक मैसेज आता है, हमजा मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता। हमारी दोस्ती को 19 साल हो चुके हैं। ये चीज सुनकर हमजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसे अभी शायद से पता चल चुका था कि ये चीज अदील ही कर रहा है। हमजा ने ये बात पुलिस स्टेशन में भी जाकर बताई एंड जब पुलिस ने ये चीज इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने जब उसका फोन चेक किया तो उसके फोन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं था या फिर कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं थी और ना ही कोई ऐसा वॉइस नोट था जहां पर के अदील ने उसे मैसेज किया हो या फिर उसे वॉइस नोट किया हो। हमजा को ये सारी चीजें काफी ज्यादा स्केरी लगती हैं क्योंकि उसे पता था कि ये सारी चीजें उसके साथ तो हुई हैं, लेकिन अभी उसके पास इसका प्रूफ नहीं था। पुलिस ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन की और कोई भी प्रूफ नहीं मिल सका। लेकिन उसके बाद से हमजा के साथ भी ये चीजें कभी नहीं हुई। लेकिन अभी भी हमजा का कहना है कि उसका दोस्त उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा एंड शायद से उसकी शैडो कभी कभी हमजा को दिखती भी है। लेकिन अभी वो इन सारी चीजों को इग्नोर कर देता है। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा मेंशन कर दिया है, तुम वहां पर मुझे अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हो जैसे कि हमजा ने शेयर की। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।